अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका जन्नत की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान राव शम्स अली आज फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इस घर को आप पहचान सकते हैं कि जिस घर के अंदर मैं खड़ा हूँ, इसके अंदर पहले भी वीडियो एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा बन चुकी है। तो लेकिन ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, एक लड़की है और इस घर में नए किराएदार आए हैं। वो पहले वाले छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जब से ये आए हैं इधर तो इनके जो ये वाली लड़की है इधर आके काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई है। पहले भी हम लोगों ने बताया था कि इस घर को बंद कर दें और इस घर के अंदर जो जिन्नात का साया वगैरह है, लेकिन जो मकान मालिक है उसने जो फिर कोई किराएदार ढूंढ लेता है और इधर बैठा लेता है। तो आज फिर वही सिस्टम फिर हो रहा है। इनके घर वाले भी काफ़ी परेशान हैं। ये चीखने चलाने लग जाती है रात के वक़्त, कहती है कि कोई जो बड़े बड़े उसके बाल होते हैं, मेरे कान जो गला दबाना शुरू कर देता है आकर। कोई अजीब सी इसे शक्ल नज़र आती है और फिर ये वैसे जैसे वो देखती है वैसी हरकतें करनी शुरू कर देती है। तो आज आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसे ही बैठी हुई है। हमने इससे बात करने की भी कोशिश की है, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रही और जो इसके घर वाले भी इतना डरे हुए हैं, इसके पास नहीं आते। तो ये जिधर बैठी हुई उधर ही बैठी हुई है अब। तो मैं इस घर में तकरीबन 3-4 दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ। मैंने इसे काफ़ी दफ़ा बात करने की कोशिश की है, इसके घर वालों ने कोशिश की है इससे बात करने की, लेकिन ये कोई बात नहीं करती। ये ऐसे ही करती रहती है बैठ के चारपाई के ऊपर। देखो तुम कौन हो और इस बच्ची को क्यों तंग कर रही हो? कोई जिन्नात हो या कोई तुम जो भी हो, इस बच्ची को छोड़ दो। मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आगे से जवाब दें मुझे। एक हो या दो या कितने हो, ये आप लोगों का घर है, इसे नहीं पता था। ये इधर आकर रहने लगे हैं। ये पहले भी 1-2 दफ़ा इस घर में मसला बना है, तो लेकिन ये दोबारा फिर वो ही चीज़ दोहराई जा रही है इस जगह पे। ये आप देख सकते हैं, ये लड़की रो रही है और जैसे ये ठीक होती है सब कुछ बताती भी है कि मैं देख रही हूँ सबको कि या ये हो रहा है या वो हो रहा है, लेकिन वो कहती मैं मजबूर होती हूँ। इसके हाथ पाँव जो इसके ऊपर जिनके ऊपर इसका कंट्रोल नहीं होता। देखो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे से आप सुन रही हो तो मुझे कोई ना कोई जवाब दो आगे से। ये आप देख सकते हैं कि मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सामने की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आ रहा कि जिसका हमें कुछ अंदाज़ा हो सके। काफ़ी मर्तबा इस घर के अंदर मैं आ चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि आप किसी डॉक्टर को दिखाने की बजाय इसे किसी बुज़ुर्ग के पास, पीर के पास ले जाएं, दम वगैरह करवाएं इसे।
तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एक लड़का दिखाया था, वो तकरीबन काफ़ी बेहतर है पहले से। ये इनके घर वालों को खुद समझ नहीं आ रही कि ये इस लड़की के साथ हुआ क्या है, ऐसी क्या बात है, क्यों ऐसे कर रही है। तो इनके घर के पास एक मौलवी है, उसने बताया कि इसे किसी पीर वगैरह को दिखाएं। उस मौलवी ने दम वगैरह भी इसके ऊपर किया है, तो उसे पता चल गया कि इसके अंदर कोई साया वगैरह है। तो वो कहता है किसी पीर को दिखाएं। तुम कौन और इस बच्ची को क्यों परेशान किया हुआ है? अस्तगफुरुल्लाह। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं इस घर के अंदर काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ, खाली मकान के अंदर भी इसके अंदर आ चुका हूँ, और जो फैमिली रहती है उस वक्त भी आ चुका हूँ। तो ज़्यादातर ये जो उनके घर वाले जो लेडीज़ होती है उनके ऊपर ये अटैक किया जाता है जिन्नात का, यही उनका शिकार होती हैं। ये रात की बात है, इसके घर वाले कहते थे कि ये सो रही थी तो अचानक इसने चीखना चलाना शुरू कर दिया। तो जब उन लोगों ने इससे पूछा कि इसे तुम्हें क्या हुआ, तो इसने जवाब दिया कि मेरा कोई गर्दन दबा रहा है, उसके बड़े बड़े हाथ और नाखून है। तो चेहरा उसका नज़र नहीं आ रहा, उसके चेहरे के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े बाल थे। तो तब से ये काफ़ी परेशान है। उसके बाद जब सुबह हुई तो ये फिर ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी इस लड़की ने। ये खुद वैसा जैसा इसने बताया था। तो ये किसी बुज़ुर्ग को दिखाना चाहिए इन लोगों को, और हम भी इनसे यही कहेंगे कि ये किसी बुज़ुर्ग को दिखाएं और जल्द से जल्द ये घर को छोड़ दें। तो मुझे नहीं लगता कि ये घर बिल्कुल किसी के लिए सेफ़ है। तो अभी हम जाते हैं इधर से, तो किसी बुज़ुर्ग को दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या मामलात है, और जितना जल्दी हो आप इधर से ये घर छोड़ दें। तो अभी हम इधर से जाते हैं, आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। तो जो भी आगे इसके मामलात होंगे आप लोगों को दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।